इस मैप को देखें। इसमें यह है उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया देश, जो हमारे एशिया का एक छोटा सा देश है। लेकिन इस छोटे से देश की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। क्यों? तो इस इमेज को देखें। यह है किम जोंग उन, जिसे आप नॉर्थ कोरिया का राजा कहें, लीडर कहें या तानाशाह, कुछ भी कह सकते हैं। तो किम जोंग उन जब भी न्यूज़ में आते थे तब उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी कि हमने इस बार ये वाले परमाणु बम का परीक्षण किया या हाइड्रोजन बम का या किसी मिसाइल का परीक्षण किया। ऐसी न्यूज़ लेकर ही वो आता था। लेकिन इस बार किम जोंग उन एक डरावनी न्यूज़ लेकर आए थे दुनिया के सामने कि मौजूदा समय में नॉर्थ कोरिया में भूखमरी फैली हुई है। हमारे लोग भूख के कारण मर रहे हैं। हमारे यहाँ चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा बहुत कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया में इतनी ज़्यादा भूखमरी कैसे फैल गई, इस भूखमरी फैलने के कारण क्या है, नॉर्थ कोरिया में चीज़ों के दाम क्या हैं, नॉर्थ कोरिया किस पर निर्भर करता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले इस इमेज को देखें। ये ग्राफ है नॉर्थ कोरिया में जो चावल बिकते हैं उसकी प्राइस का। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2019 के एंड में चावल के दाम वहां पर करीब 1200 वॉन थे। लेकिन उसके बाद इसके दाम बढ़ने शुरू हुए और आज चावल के दाम करीब 3000 या उससे भी ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। लेकिन चावल की कीमत बढ़ने के कारण उनके लोग अब मक्का खाने लगे हैं। लेकिन मक्के के दाम भी बढ़ गए वहाँ पर। नॉर्थ कोरिया में मौजूदा समय में बनाना यानी केले के दाम आज करीब 3000 रुपये किलो है। 3000 रुपये में सिर्फ 1 किलो केला। 7000 रुपये में कॉफ़ी का एक छोटा सा पैकेट आता है और शैम्पू की बोतल के दाम 14000 रुपये तक पहुँच गए हैं। सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन यह रियलिटी है आज के दिन नॉर्थ कोरिया की। तो क्या कारण है कि नॉर्थ कोरिया में इतनी महंगाई बढ़ गई है? तो इसके बहुत से कारण हैं। एक एक करके हम सभी कारणों को समझते हैं। साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश थे जिसका नाम कोरिया था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में आधा कोरिया यूएसएसआर के कब्जे में था और आधा अमेरिका के कब्जे में। उसके बाद कोरियन युद्ध हुआ जिसमें यूएसएसआर वाला कोरिया आगे जाकर 1948 में नॉर्थ कोरिया बना और अमेरिका वाला कोरिया साउथ कोरिया बना। अब यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था, इस कारण नॉर्थ कोरिया भी एक कम्युनिस्ट देश बना जिसकी सभी तरीके से यूएसएसआर मदद करता था। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जमीन कोई खास उपजाऊ जमीन नहीं थी, इस कारण अनाज और तेल जैसी जरूरी चीजें यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को भेजता था। लेकिन 80 के दशक में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कमजोर होने लगा और 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से टूट गया। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया को मिलने वाला अनाज और तेल एकदम से बंद हो गया। तब देश के तत्कालीन नेता किम संग ने एक नया टर्म दिया, जूसे यानी आत्मनिर्भरता। इसका मतलब है देश हर महीने में आत्मनिर्भर हो, चाहे वो राजनीति हो, कृषि हो, उद्योग हो या मेडिसिन। तब से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो सारे काम खुद ही करता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब किम जोंग न्यूज़ में आए थे तब उसने कहा था कि खराब मौसम भी हमारे देश की भूखमरी का एक बड़ा कारण है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक के बाद एक कई भयंकर तूफान आए जिन तूफानों ने नॉर्थ कोरिया की कमर तोड़ दी। पेरिस की एक संस्था है जियोग्लेम नाम की, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में साल 1981 के बाद से साल 2020 तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई और कई तूफान आए। और हैरानी की बात यह है कि जो तूफान आते थे नॉर्थ कोरिया में वो अगस्त महीने से लेकर सितंबर महीने के बीच में ही आते थे। और इसी दौरान नॉर्थ कोरिया में चावल और मक्के की फसल का समय होता है। लेकिन इन तूफानों के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। साल 2020 के अगस्त महीने में नॉर्थ कोरिया में हागुपीट नाम का एक तूफान आया था। ये उन चुनिंदा तूफानों में शामिल था जिनके बारे में नॉर्थ कोरिया की मीडिया में बताया गया था। और जियोग्लेम की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान ने 40,000 हेक्टेयर फसल और करीब 16,680 घर बर्बाद कर दिए थे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में कई सालों से जंगलों के काटे जाने के प्रभाव को इन प्राकृतिक घटनाओं ने और भी बढ़ा दिया।
साल 1990 के आर्थिक संकट के दौरान नॉर्थ कोरिया में ईंधन के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए थे, क्योंकि इन्हें आत्मनिर्भर बनना था। इस कारण जंगल की कमी हो गई और बाद में नॉर्थ कोरिया में पेड़ लगाने के कई अभियान चलाए गए, लेकिन जंगलों का काटा जाना अब भी जारी है। इस वजह से बाढ़ और भी भयानक हो जाती है। और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में साल 2019 में 27,500 हेक्टेयर जंगल काटे गए थे और साल 2001 के बाद से टोटल 2,33,000 हेक्टेयर जंगल कम हो गए नॉर्थ कोरिया में। और जैसा कि बताया, नॉर्थ कोरिया को आत्मनिर्भर बनना था, इस कारण दुनिया के किसी भी देश से नॉर्थ कोरिया कुछ भी नहीं मंगवाता था। जो चाहिए वो अपने ही देश में तैयार करे। और नॉर्थ कोरिया में कृषि क्षेत्र का एक संकट ये भी है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है जिनकी मदद से उत्पादन बढ़ाया जा सके। साल 2014 में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के कृषि से जुड़े अधिकारियों को एक पत्र में कहा था कि उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर को आसानी से उपलब्ध स्रोत या विकल्प तलाशने चाहिए। हर तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करो जिसमें घरेलू जानवरों का मल, मानव मल, कंपोस्ट और सतह के नीचे की मिट्टी शामिल हो। फिर भी आज उर्वरक के उत्पादन के मामले में नॉर्थ कोरिया आत्मनिर्भर नहीं है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि नॉर्थ कोरिया की एक प्रमुख उर्वरक उत्पादक फैक्ट्री जो थी, वो फैक्ट्री भी स्पेयर पार्ट की कमी की वजह से बंद हो गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण नॉर्थ कोरिया का दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबार बहुत चिमटा हुआ है। थोड़ा बहुत व्यापार वो अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ करता है। इस कारण साल 2019 तक सब कुछ ठीक था नॉर्थ कोरिया में, लेकिन इसके बाद कोरोना के चलते दुनिया के लगभग सभी देश की इकोनॉमी पर असर हुआ और इसमें नॉर्थ कोरिया को सबसे प्रभावित देशों में भी रखा जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया व्यापार के लिए दुनिया के दूसरे देशों से संबंध नहीं रखता, ज्यादातर चाइना पर निर्भर है। लेकिन कोरोना फैलने पर कोरियाई शासक किम जोंग उन ने अपनी सीमाएं चाइना के लिए भी बंद करवा दी, यानी व्यापार पर प्रतिबंध लगवा दिया ताकि अपने देश में कोरोना न आए। और इसी कारण तो उनकी उर्वरक फैक्ट्री भी बंद हो गई, क्योंकि उस फैक्ट्री के मशीन चाइना से ही आते थे। अब उर्वरक की कमी के कारण उनकी फसल कम हो गई, जिस कारण देश में अनाज कम पैदा हुआ। इसी कारण उनके देश में भूखमरी बढ़ती गई, क्योंकि कुछ सालों पहले चाइना हर साल नॉर्थ कोरिया को 2.5 से 3.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता था, लेकिन पिछले साल चाइना ने सिर्फ 50 करोड़ डॉलर का ही सामान निर्यात किया। और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच डाडोंग और चाइनीज बॉर्डर पर वाहनों का आना जाना भी 2019 के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। इससे संकेत मिलते हैं कि उनकी सीमा व्यापार के लिए बंद रही होगी, क्योंकि सितंबर 2019 में 100 से अधिक वाहन गिने गए थे इस सीमा पर, लेकिन मार्च 2021 में इनकी संख्या सिर्फ 15 ही थी। यानी जिस देश पर यानी चाइना पर सबसे ज्यादा निर्भर है नॉर्थ कोरिया, और उसी देश के साथ उनका व्यापार भी बहुत कम हो गया है, तो ये भी एक बड़ा कारण है उनके देश में भूखमरी फैलने का। इस कारण कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने लोगों से ये अपील करती थी कि आप दिन में सिर्फ 2 ही टाइम खाना खाएं, लेकिन इससे महंगाई में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो नॉर्थ कोरिया सरकार ने अपने लोगों से सिर्फ 1 ही टाइम खाना खाने को कहा। इस कारण इस देश के कई लोग जंगली फल फूल खाने लगे, जिस दौरान जहरीली चीजों को खाकर कई लोगों की मौत हो गई थी। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की एक बड़ी आबादी आज कुपोषण का शिकार हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 5 में से 2 नॉर्थ कोरिया युवा कुपोषण के कारण कई बीमारियां झेल रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 2 से 3 महीने की जरूरत की खाद्य सामग्री का संकट है। यानी नॉर्थ कोरिया के लोग 2-3 महीने में जितना अनाज खाते हैं, उतना अनाज अगर उन्हें कहीं से मिल जाए तो नॉर्थ कोरिया इस संकट से बाहर निकल सकता है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि इस 2-3 महीने के अंतर को नहीं भरा जाता तो अगस्त और अक्टूबर 2021 के बीच नॉर्थ कोरिया के लोगों को थोड़ी और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। सुनने में आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई पुराने जमाने की बात होगी, लेकिन बदकिस्मती से ये मौजूदा समय की बात है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि नॉर्थ कोरिया में इतनी भूखमरी क्यों है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।